हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है, कैसे कॉपी लिखे कि एक भी नंबर आपका नहीं कटे। तो इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। और टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं, कितने पेन का हमें प्रयोग करना चाहिए, किस किस पेन का प्रयोग करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बाबू आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे लिखना है। और जिन जिन बातों को अगर हम बताएंगे, अगर उसे आप लोग पालन कर लीजिएगा तो पूरा आपका 100 में 100 नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन होता है जो बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं, लाइव क्लास में भी पूछते हैं, ऐसे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं। बच्चे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे कि नंबर नहीं कटे। ये वाला बच्चों का बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट आता है कि सर बोर्ड परीक्षा में हम कैसे कॉपी लिखे कि हमारा नंबर नहीं कटे। कुछ बच्चों का होता है जो बहुत ही पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो सेकेंड डिवीजन आ जाता है। जितना उम्मीद करते हैं, अगर मान लीजिए 450 लोग यहाँ पे बोले कि 450 हमारा नंबर आएगा, लेकिन इससे कम आ जाता है, तो नंबर क्यों कट जाता है ये हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों का यही आता है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय कौन सा पेन का प्रयोग करें, ये वाला क्वेश्चन। और इसके लिए बोर्ड का भी निर्देश आ चुका है, इसे आपको समझाएंगे काफी अच्छी तरीके से। तीसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों का यही आता है कि प्रश्नों के सीरियल नंबर से लिखे या कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि सर कॉपी अगर हम लिखेंगे तो सीरियल नंबर से लिखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख देंगे। तो ये भी हम आपको बताएंगे, आप लोग बस बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम यहां पे बताते, काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इधर हम टॉपर का भी यहां पे कॉपी दिखाएंगे, आप लोग प्लीज यहां पे देखते रहिएगा। तो यहां पे देखिए पहला यहां पे जो है कि बोर्ड परीक्षा में किस पेन का प्रयोग करें, ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमें किस पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में दो ही पेन का आपको यहां पे यूज करना है। कौन कौन से पेन का आपको यूज करना है, ब्लू पेन का और यहां पे काले पेन का प्रयोग करना है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ब्लू पेन का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे, काले पेन का प्रयोग कहां पे करेंगे। तो आप लोगों को कॉपी देख के ऐसे पता चल जाएगा। देखिए आपको काला पेन का उपयोग कहां पे करना है, हाईलाइट जहां पे आपको दिखाना है वहां पे काला पेन का आपको प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहां पे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा गया है, उसको हाईलाइट किया गया है, ऐसे हाईलाइट किया गया है कि जो कॉपी चेक करने वाला हो उसको साफ साफ पता चले कि यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा गया है। और यहां पे प्रश्नोत्तर 7 यहां पे लिखा गया, यानी ये 7 का ये क्या है, उत्तर है। और जो उत्तर है आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू पेन से लिखा गया है। तो जहां भी आपको हाईलाइट करना हो, यानी अगर पूछ दे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो आप लोग लिखिएगा तो वहां पे लिख दीजिएगा जितना नंबर, मान लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या यहां पे 2, या लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यहां पे जो प्रश्नोत्तर नंबर 7 लिखा है ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। ऊपर में ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे ये आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। सिंपल में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब लिखिएगा यहां पे नवीकरणीय का, जब आप लोग परिभाषा दीजिएगा तो यहां पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कि नवीकरणीय संसाधन ब्लैक पेन से। उसके बाद जो नवीकरणीय जो है बाबू उसका परिभाषा लिखिएगा, फिर अनवीकरणीय आएगा तो अनवीकरणीय लिखिएगा, और उसका फिर यहां पे हेडिंग ऐसे डाल के फिर उसका यहां पे परिभाषा लिखिएगा। यानी जहां आपको हाईलाइट करना है बाबू, या क्वेश्चन का यहां पे आंसर के लिए उत्तर लिखना है, वहां पे आपको काले पेन का प्रयोग करना है। तो काला पेन का आपको प्रयोग पता हो गया कहां पे करना है, यानी जो
क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर 9 लिखा गया है, तो ये काले पेन से लिखा गया है, लेकिन इसका उत्तर जो लिखा गया है वो ब्लू पेन से लिखा गया है। तो बाबू ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे लिखने पे काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे काले पेन के जगह पे आपको हरा पेन, जेल पेन, ये सब पेन आपको यहाँ पे एक आसमानी आता है जो एकदम हल्का हल्का चलता है। तो ऐसे ऐसे पेन का आपको नहीं प्रयोग करना है। गुलाबी भी पेन आया है, लाल पेन का तो आपको और ज्यादा यहाँ पे उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए काले पेन का उपयोग आपको हम बता दिए कहां पे करना है और उत्तर लिखने में। अब देखिए ब्लू पेन का हम लोग प्रयोग कहां पे करेंगे, तो ब्लू पेन का उपयोग हम लोग उत्तर लिखने में करेंगे। ये आपको यहां पे याद रखना है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ओएमआर शीट पे हम क्या करेंगे, तो ओएमआर शीट पे बिल्कुल यही, आपको काला पेन का उपयोग नहीं करना है ओएमआर शीट पे। अगर आपके पास ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से आप लोग क्या कीजिएगा कि जो ओएमआर शीट में 4 ऐसे गोला होगा तो कोई इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए कि बी सही है तो आपको बी ब्लू पेन से ही लिखना है और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको रंग देना है। ये नहीं कि आपको ऐसे आधा खाली छोड़ दिए, ऐसे आप लोग रंग दिए तो ये कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएगा, गलत हो जाएगा। जेल पेन से आप लोग ओएमआर शीट भरिएगा तब भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आपको जो ओएमआर शीट है उस पर भी लिखा रहेगा ब्लू पेन या काला पेन का ही प्रयोग करें। तो हम बाबू अपना सलाह कि आप लोग ओएमआर शीट पे ब्लू पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, काले पेन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर आपका मन काला पेन भी प्रयोग कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। और जो ओएमआर शीट है बाबू इस पे व्हाइटनर, इरेजर या ब्लेड का प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए कि आप लोग बी रंग दिए और पता चला कि बी गलत है, इसका तो डी होगा, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है बाबू। अब इस पे काट कूट नहीं करना है। अगर इसको फिर आप लोग रंग दीजिएगा, इसको व्हाइटनर से कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पड़ेगा आपका। यहां पे ये नंबर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको ये वाला गलती नहीं करना है। तो पहला यहां पे आपको क्लियर हुआ कि किस पेन का आपको प्रयोग करना है, ब्लू पेन का कहां पे प्रयोग करना है और काले पेन का प्रयोग कहां पे करना है। काले पेन का प्रयोग आपको कहां पे करना है, प्रश्न का यहां पे जैसे लिखा गया प्रश्न संख्या यहां पे 7 का उत्तर, ऐसे आप लोग प्रश्न का जो हेडिंग आपको डालना है वो आप लोग यहां पे कर सकते हैं काले पेन से। और जो उत्तर लिखना है बाबू आपको यहां पे ब्लू पेन से लिखना है। ये नहीं कि सब आप लोग काले पेन से करते चले जाए, ऐसे नहीं, वैसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो हेडिंग है बाबू उसको काले पेन से डालना है। मतलब कॉपी को आप लोग जितना अच्छी तरीके से एकदम सजा के लिख दीजिएगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट अब देख लीजिए यहां पे। अब बच्चे यहां पे क्या करते हैं, कॉपी के पहले ही पृष्ठों पर काट पीट नहीं करें। अब देखिए कॉपी मिलता है बाबू और बच्चे वैसे वैसे क्वेश्चन यहां पे बनाने लगते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा होगा तो वो लगेगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन पहले ही लिखने, और 5 नंबर वाला बोलेगा कि लास्ट में लिखेंगे तो छूट जाएगा, उससे पहले यहां पे पहले ही लिख के यहां पे 5 नंबर कर लेते हैं। तो बाबू ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही लंबा होगा, उसमें आधा आपको याद होगा आधा नहीं याद होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ही आप लोग यहां पे काट पीट देख रहे हैं, जैसे यहां पे काट पीट हुआ पहले पृष्ठ पे ही ऐसे काट पीट हो जाएगा। या बच्चे ऐसे क्वेश्चन बनाने लगते हैं पहले ही नंबर पे, यहां पे वो लोग सोचने लगते हैं कि यहां पे सीरियल नंबर से बनाएंगे। तो सीरियल नंबर वाला मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं याद है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो पहला आपको छोड़ दीजिए, दूसरा आप लोग को जो याद है वो लिखिए। जो आपको क्वेश्चन याद होगा वो लिखिएगा, तो एकदम ऐसे लिखिएगा, एकदम एक भी जगह पे काट कूट नहीं होगा, एकदम आप लोग ऐसे लिखिएगा। लेकिन अगर आपको पहला क्वेश्चन अगर आप लोग जबरदस्ती लिखिएगा कि हम सीरियल नंबर से लिखेंगे, पहला लिखेंगे, आधा याद है क्वेश्चन आधा नहीं याद है, तो ऐसे ही आपका काट पीट होगा। और पहले पेज पर अगर काट कूट होता है बाबू तो आपका 100% यहां पे आपका नंबर कटते चला जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो नंबर काटते चला जाएगा। तो आपको बचना है कि पहले पेज पर आपका यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 पेज पे आपको काट पीट नहीं करना है। और पहला, दूसरा और तीसरा पेज पे बाबू राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बना के लिखना है। जो पहला पेज है, दूसरा पेज है, यहां पे देखिए उस पे आपको राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे लिखना है। आपको बता दिए कि पहला पेज पे आपको काट पीट नहीं करना है। अब राइटिंग के बारे में सुन लीजिए। अब यहां पे देखिए पहला कॉपी, यहां पे कॉपी आपको मिलेगा, कॉपी पे तो आपको एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना है। अगर आपका राइटिंग सुंदर है बाबू तो आपको 100% आपको नंबर मिलेगा। अगर आप लोग जानते हैं लिखना कॉपी, यहां पे आगे बताएंगे कि कैसे आपको और कॉपी इसमें क्या क्या होता है लिखने के लिए, आप लोग यहां पे समझते चलिए। अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर एकदम आप लोग राइटिंग में लिखिएगा बाबू तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। 100 में से आपका 99 नंबर मिल सकता है, 100 में से 100 भी बच्चों को यहां पे मिल सकता है। बस आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। राइटिंग सुंदर का मतलब जैसे ही एग्जामिनर जो है आपका यहां पे उत्तर पुस्तिका जांच के लिए उलाटे, पन्ना उलाटे और देखेगा कि वाह कितना अच्छा राइटिंग लिखा है, बच्चा एकदम सजा सजा के लिखा है। कुछ बच्चे होते हैं एकदम सटा सटा के लिख देते हैं, तो ये भी बाबू देखने में गलत होता है। आपको क्या करना है कि थोड़ा आपको फक्का फक्का लिखना है। फक्का फक्का का मतलब देखने में एक तो क्वेश्चन ज्यादा लगेगा कि बहुत ही
ज्यादा बच्चा लॉन्ग में लिखा है, यानी ज्यादा शब्दों में आंसर लिखा है। अगर आप लोग सटा सटा के एक ही लाइन में पूरा लिख दीजिएगा तो देखने में भी खराब लगेगा और लगेगा कि बहुत ही कम बच्चा लिखा है। तो आपको तो एकदम फक्का फक्का लिखना है और दूसरा एकदम आपको सजा सजा के एकदम सुंदर सुंदर लिखना है। लास्ट में क्या होता है कि राइटिंग खराब होते चले जाता है, सभी बच्चों के साथ होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेज पे आपको एकदम जो राइटिंग है एकदम आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे आपको काट पीट नहीं करना है, बिल्कुल हबड़ा के आपको नहीं लिखना है बाबू। टाइम आपके पास पूरा रहेगा, आप लोग एकदम याद रहेगा क्वेश्चन, उसको आप लोग सबसे पहले लिखिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद रहेगा वही लिखिएगा, तो आपका गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको याद है और आपको काट पीट बिल्कुल भी आपको यहां पे नहीं करना है, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिए। चलिए अब हम यहां पे समझाते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा जो पॉइंट है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर प्रश्नों को सीरियल नंबर से लिखे या कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। तो बाबू ये बहुत ही अच्छा सवाल बच्चे करते हैं। यहां पे देखिए, अगर आप लोग सीरियल नंबर से लिखिएगा बाबू तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा को पूरा क्वेश्चन आंसर पता है पेपर का और इसको पूरा नंबर दिया जाए, पहला तो ये होता है। तो आप लोग जब भी यहां पे क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपको याद है। सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए, अगर 8 में से अगर 4 आपको बनाना है तो 4 क्वेश्चन पे आप लोग टिक लगा लीजिए ऐसे अपने क्वेश्चन पेपर पे कि कौन कौन हमको याद है। और उसमें देखिए कि सबसे पहला कौन है उसको लिखिए, फिर उसके बाद जो नहीं याद है उसको लिखिए, फिर ऐसे ही आपको क्या करना है सीरियल नंबर से आपको लिख देना है। ऐसे आप लोग कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं, अब कोई भी बच्चा होगा बोलेगा कि 2 नंबर का सर हमको याद नहीं है, तो 2 नंबर का जब आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। 3 नंबर वाला में अगर याद है तो 3 नंबर वाला आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई इतना अच्छी तरीके से हो गया है, 2 नंबर भी वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और आपको देख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि यहां पे देखिए अगर दिया है कि 8 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर दें, तो ये आपको देखना है कि कितना आपको बनाना है। तो 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाना है कि कौन कौन क्वेश्चन हमको याद है। तो सबसे पहला वही लिखिएगा जो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन पेपर में, फिर उसको लिखिएगा, फिर इसको, और फिर लास्ट में आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। सीरियल तरीके से आपको लिखना है, काफी अच्छी तरीके से लिखना है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको नहीं पता है तब आप लोग सीरियल नंबर से कैसे लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहां से मन तहां से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन राइटिंग बाबू आप लोग राइटिंग पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। तो ये अब हम आपको बताएंगे कि जो टॉपर होते हैं बाबू ये कॉपी को कैसे लिखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पे देखिए ये एक टॉपर का कॉपी है, देखिए ये कैसे लिखा है। यहां पे देखिए, अब यहां पे लघु, यहां पे अति लघु तरीय, यहां पे प्रश्न है, हेडिंग डाल दिया है, हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। अगर खंड अ है तो ऊपर में लिख दीजिएगा खंड अ, नीचे लिख दीजिए लघु तरीय प्रश्न। अब यहां पे देखिए लिखा है प्रश्नों उत्तर नंबर 7। अब ये ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। बिल्कुल आप लोग सिंपल में जितना लिखिएगा उतना ही सही रहेगा। ऐसे आप लोग काला पेन से लिख दीजिएगा 7 नंबर का, अगर आप लोग आंसर लिखने जा रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। अगर मान लीजिए कि 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क करके एक ऑप्शन यहां पे प्रश्न दिया है, यहां पे ख करके दिया है, यहां पे ग करके दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिखिएगा प्रश्न संख्या 7 का क का उत्तर, प्रश्न संख्या 7 का ख का उत्तर, प्रश्न संख्या 7 का ग का उत्तर। आपको ऐसे काले पेन से आपको ऊपर लिखना है और जैसे बाबू ये नीचे लिखा गया है बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। और देखिए कितना फक्का फक्का बाबू लिखा है, आपको एकदम सटा सटा के एकदम आपको नहीं लिखना है, एकदम आपको फक्का 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 लिखना है ताकि आपको यहां पे पूरा नंबर मिले। हमारा बात मानिए आपको पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। और देखिए एकदम सीरियल नंबर से लिखा है 7, 8, 9। अगर मान लीजिए कि 1 से लेके अगर 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 बनाना है। अगर मान लीजिए आपको 2 पता है, फिर 5 पता है, फिर यहां पे 6 पता है, 8 पता है, 9 पता है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें अगर आपको 10 में से कोई 5 लिखना है तो ऐसे आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले 2 याद है तो 2, फिर 3, 4 नहीं याद है, 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 7 याद नहीं है तो 8 लिख दीजिएगा, 8 नहीं याद है तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और बिल्कुल आपको जो लिखना है बाबू काफी अच्छी तरीके से लिखना है। और जो टॉपर होते हैं बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लिखते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे। जो हेडिंग डालते हैं वो ब्लैक पेन से डालते हैं और जो उत्तर लिखते हैं ये आपका ब्लू पेन से लिखते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है। और जैसे बाबू हम आपको बताए हैं, अगर आप लोग ऐसे लिख देते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये हमारा गारंटी है, 100 में से 100 आएगा प्रत्येक चैप्टर में, ये हमारा गारंटी है। बच्चों को पता होता है कि कॉपी, मतलब बच्चों को पता होता है सभी क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उसका आंसर वो लोग नहीं लिख पाते सही तरीके से। तो बाबू देखिए सही तरीका लिखने का यही है, या तो आप लोग लिख सकते हैं प्रश्नों उत्तर नंबर 7, या ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 7
सात का उत्तर। बाबू हम जो बता रहे हैं ये आपको ध्यान से, यही बच्चों को लिखने नहीं आता है। और जो आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं उसको आपको अपने शब्दों में, आपको एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक बार मन में पढ़ लेना है कि ये हमें एक बार मन में पढ़ लीजिएगा ताकि वो रिवाइज हो जाए। उसके बाद आप लोग अगर लिखिएगा तो आपको गलत होने का चांस खत्म हो जाता है। नहीं तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा फिर बीच में क्या होता है, गैप टूट जाता है, मतलब नहीं याद होता है, तो फिर आपको मन में रिवाइज करना पड़ता है क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार आपको सड़क दे एकदम दिमाग में पढ़ लेना कि ये वाला होगा इसका आंसर। तो आपको एक बार मन में पढ़ लेना, उसके बाद आपको फटाफट लिखते चले जाना है, इसके कोई आपको यहां पे दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। कॉपी लिखने में ज्यादा आपको काट कूट नहीं करना है और आपको संगीत गाना होना कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो ऐसे भी बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग जो हम बताएं अगर इस पे अगर आप लोग पूरा अगर फोकस करते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो जैसे हम बताए हैं बाबू आपको वैसे ही करना है। जिस पेन का प्रयोग बताएं बिल्कुल आपको उसी पेन का प्रयोग करना है। और बच्चे पूछते हैं एक चौथाई वाला बच्चा हम यहां पे भूल गए। चौथाई देखिए बच्चा अपने हाथ से पा रहा है, तो अपने हाथ से भी बाबू ऐसे खींच सकते हैं आप लोग चौथाई। इधर से भी देखिए यहां से छोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी छोड़ा, लेकिन इधर लाइन नहीं पड़ा है। क्या करते कि बच्चे दोनों बगल लाइन पार देते। तो बच्चे आप लोग दोनों बगल लाइन मत पढ़िएगा, हम तो कहेंगे कि किसी भी बगल आप लोग लाइन मत पढ़िएगा। आपको क्या करना है, पेज को कॉपी को मोड़ के ऐसे आपको इतना मोड़ के छोड़ देना है। मोड़ के आप लोग अगर छोड़ दीजिएगा तो इतना के आप लोग इधर आप लोग नहीं लिखिएगा, जितना भी लिखना होगा आपको इस लाइन के आपको इधर ही लिखना है। और इधर से भी आपको क्या करना है, इतना आपको छोड़ देना है। ठीक है, इतना अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। कॉपी देखने में ये क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा आपको लिखेगा। अगर यही अगर यहां तक लिखता तो ये वाला लाइन इतना ही लो होता, तो यहां पे एग्जामिनर को लगता कि ये डेढ़े लाइन में या एक से थोड़ा सा ज्यादा लाइन में लिख दे। अगर इतना इधर का ये छोड़ दिया है तो जो ये क्वेश्चन होगा बाबू और आपका यहां पे लंबा दिखाई देगा। देख सकते हैं इतना अगर छोड़ दिया है तो यहां पे ये डबल लाइन में लग रहा है कि ज्यादा लिखा है। तो आपको भी क्या करना है, इधर भी चौथाई आपको छोड़ना है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, लिखना आपको नहीं है, मतलब पारना आपको लाइन नहीं पारना, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इधर भी आप लोग लाइन मत पढ़िएगा, आप लोग मान लीजिएगा कि ये हमारा चौथाई है और इधर से ये हमारा चौथाई है। आप लोग ऐसे मान के क्या कर लीजिएगा, लिखिएगा, आपको 100% नंबर मिलेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ पे 8 बजे क्लास होगा तो 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। अगर जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।